आपको बता दूं कि मैंने 2 बार इराक़ में मरते मरते बचा हूं मैं, और आज आपके सामने वो कहानियाँ मैं बयान कर सकता हूं। लेकिन जब मैं मरते हुए बचा था प्योरली बिकॉज ऑफ माई स्टूपिडिटी। जी, मैंने इस बात का कभी दावा नहीं किया कि मैं बहुत बहादुर या बहुत स्मार्ट आदमी हूँ। आई ओनली सेड कि मैं लकी रहा और खुदा ने अपना ख़ास करम मुझ पर इस तरह बना के रखा कि मैं हर बार मौत के मुंह से बच के आज आ पाया। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। मैं आपको चूँकि अब ये सद्दाम की बात आ गई और ये क्योस अनारकी की बात आ गई, मुझे एक छोटा सा वाक़या आपको मैं सुना दूँ जो तकरीबन आज से 2002 या 2003 में हुआ था। 2003 का वाक़या, मतलब कि मुझे क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए बहुत जो है शायद 6-7 साल हुए थे। सो मैंने दाऊद इब्राहिम पे, छोटा राजन पे, अरुण गवली पे और अंडरवर्ल्ड पे बहुत रिपोर्टिंग कर ली थी। एक्चुअली उस वक्त तक मैंने दाऊद इब्राहिम का इंटरव्यू भी कर लिया था जो अपने आप में लोगों में बहुत फेमस हो गया था, लेकिन उस इंटरव्यू बारे में फिर हम कोई बात करेंगे। आज मैं ये बताऊं कि जब मैंने मिड डे ज्वाइन की तो उस वक्त मेरे एडिटर थे आकार पटेल। आकार और मैंने एशियन एज में साथ में काम किया था, तकरीबन 1995 की बात है। ज़माने की बात ये थी कि जब मैं एशियन एज में काम कर रहा था आकार पटेल के साथ में, उस वक्त मेरी सैलरी 5000 थी एंड आकार पटेल वॉज अ ट्रेनी हुज सैलरी वॉज 3500। बट लुक एट द मैन्स टैलेंट कि एक ज़माना आया जब वो मिड डे के एडिटर बन गए और मैं मिड डे में आकर रिपोर्टर बन गया और उनके साथ रिपोर्ट करने लगा। लेकिन हम दोनों दोस्त की तरह थे और हम लोग दोस्त की तरह रहते थे। सो हुआ ये कि जब 2002-03 में जब मैंने आफ्टर e-India.com जब मैंने ज्वाइन किया था मिड डे को, तब आकार मेरे काम से बहुत खुश थे। और उस ज़माने आपको पता है कि जर्नलिस्ट को जंकेट्स ऑफ़र किए जाते थे। लोग स्विट्ज़रलैंड जाते थे, लोग साउथ ईस्ट एशिया जाते थे, अलग अलग कंट्रीज़ में उनको जो है अखबार स्पॉन्सर करता था जाने के लिए, उसको जंकेट्स कहते हैं। आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर ये जंकेट्स बहुत अच्छे लोगों के लिए होते हैं। आकार ने खुश होकर मुझसे कहा कि हुसैन मैं तुझे जंकेट पे भेज रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विथ योर वर्क, तू बोल कहाँ जाएगा। अब आप सोचिए कि जिस आदमी ने स्विट्ज़रलैंड देखा ना हो या जिस आदमी को लगा हो कि यार बहुत बढ़िया खूबसूरत जगह देखने को मिल जाएगी, उसे क्या कहना चाहिए था। मेरी बेवकूफ़ी देखिए, मैंने उसे कहा कि आकार आई हैव नेवर बीन टू अ वॉर जोन अर्लियर, सेंड मी टू अ वॉर जोन। यानी मैं ऐसी कहीं जगह नहीं गया जहाँ पे कभी जंग होती, कहीं लड़ाई हुई। आकार ने मुझे बहुत घूर के देखा और उसके चेहरे से लग रहा था कि उसको लग रहा हो कि इस दुनिया में इससे बेवकूफ़ इंसान इस वक्त नहीं है। लेकिन आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ वोट्स ऑन माई स्मार्टनेस और नॉट। मुझे किसी वॉर जोन में जाना था और स्पेशली उस वक्त का सबसे ज़्यादा हीटेड वॉर जोन था इराक़। मैं आकार के कैबिन में उसके कदमों में बैठ गया और मैंने कहा मुझे प्लीज़ इराक़ जाने दो। इट टुक टाइम, आकार फौज जल्दी राज़ी नहीं हुए, लेकिन जब मैंने उनसे बहुत ज़्यादा कहा तो फिर आकार ने मुझे जाने की इजाज़त दे दी और फिर मैं इराक़ चला गया। मैं वहाँ जाके इराक़ में मैंने सोचा कुछ नई किस्म की रिपोर्टिंग करें। रिपोर्टर्स जो हैं वो वॉर जोन में जाकर रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। सो मैंने ये सोच करके रिपोर्टिंग करना शुरू की। शुरू में मुझे बहुत अच्छी कहानियाँ मिली, जैसे कि चूँकि सद्दाम उसी वक्त जो है यूएस फोर्सेस ने सद्दाम को डिपोज किया था एंड सद्दाम वॉज ऑन द रन। At this moment, the regime of Saddam Hussein is being removed from power. So मैंने सोचा कि जाके सद्दाम के किसी बॉडीगार्ड को ट्रैक करूं और उसका इंटरव्यू करूं। सो मैंने मेरे कॉन्टैक्ट से ज़रिए चूँकि मैं टाइम मैगज़ीन में स्ट्रिंगिंग भी करता था, आई वॉज अ स्ट्रिंगर फॉर टाइम मैगज़ीन इन दोज डेज। सो मैंने बगदाद में उनके ब्यूरो के ज़रिए कुछ लोगों तक ट्रैक कर लिया एंड आई मैनेज टू गेट अ गाय जो सद्दाम का फॉर्मर बॉडीगार्ड था। उसने मुझे अजीब बातें बताई सद्दाम के बारे में कि सद्दाम के 27 महल थे और 27 महल में जो है वो अक्सर कभी कभार जो है महीनों नहीं जा पाता था। लेकिन जो कमाल की बात ये थी कि उसके 6 लुक अलाइक्स थे एंड ये लुक अलाइक्स जो है हमेशा बाहर पब्लिक में ये जाते थे, सद्दाम नेवर वेंट आउट इन पब्लिक, ताकि अगर कोई सद्दाम पे हमला करना चाहे या अमेरिकन जो है उसके ऊपर कोई हमला करना चाहे थ्रू ड्रोन या थ्रू सैटेलाइट अटैक, तो दे कैन ओनली मैनेज टू किल अ लुक अलाइक ऑफ सद्दाम, बट सद्दाम विल ऑलवेज रिमेन सेफ। तो ये इस किस्म की बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी जो मैंने अपने डिस्पैचेस में भेजी और मिड डे ने उसको अच्छे से पब्लिश किया। उसी ज़माने में मैंने एक कमाल की बात इराक़ में और देखी कि डिस्पाइट इराक़ बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, इराक़ में मैंने देखा कि उनकी जो रेलवे लाइन थी वो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे आके जुदा हो जाती थी और वो ऐसे चली जाती है और उसके बीच में मैंने देखा कि एक गुरुद्वारा है। आई मीन दिस इज़ सो सरप्राइजिंग। हमारे यहाँ इस देश में मंदिर मस्जिद के इतने सारे लफड़े होते रहते हैं और इतनी सारी मसाइल होते रहती हैं, और इराक़ में एक मुस्लिम कंट्री में उन लोगों ने एक हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप गुरुद्वारा को, नाउ हाउ वुड आई नो इट्स अ गुरुद्वारा,
मैं गुरु नानक स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। मैंने 10 साल गुजारे हैं एक पंजाबी स्कूल में सरदारों के दरमियान। सो मुझे गुरुद्वारे की पहचान अच्छे से है। यानी जब मैं लद्दाख गया था तब वहाँ भी मैं गुरुद्वारे को देख के बहुत खुश हुआ था। तो जब मैंने इराक़ में रेलवे लाइन के दरमियान बीचों बीच गुरुद्वारे को देखा तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा यार ये तो कमाल की बात है। तो खैर ये भी मैंने अपने पिक्चर्स खींचे और फिर मैंने अपने अखबार मिडडे में भेजी स्टोरीज़, जो उन स्टोरी को काफ़ी सराहा गया। यू नो व्हाट, उस वक्त वहाँ पे एक लीडर के ऊपर, जब मैं नजफ़ पे गया था तो वहाँ पे एक बॉम्ब अटैक हुआ था और वो बॉम्ब अटैक में आई बेयरली सर्वाइव्ड बाय यू नो द ब्रेथ ऑफ अ हेयर। इमेजिन कि वो जिस जगह पे मेरी गाड़ी पार्क थी, एन वक्त पे मेरी गाड़ी वहाँ से निकली और वो जो एक शिया लीडर थे उनकी गाड़ी आके पार्क हुई। जैसे ही मेरी गाड़ी कुछ दूर गई होगी, से मे बी अबाउट 300 मीटर्स 400 मीटर्स, पावरफुल ब्लास्ट, अ बॉम्ब दैट वाज प्लेस्ड राइट एट दैट स्पॉट। शायद मैं उस ब्लास्ट में मर सकता था, लेकिन मैंने उस ब्लास्ट से सर्वाइव किया और फिर मैंने उसकी स्टोरी भेजी मिड डे में, जो उन्होंने फ्रंट पेज पे कैरी की थी उस ज़माने में। तो ये सारे एडवेंचर्स जो मेरे उस ज़माने में हुए थे,